तुझे किसने ठेका दिया कि तू जन्नतें बांटता फिरे और लोगों को जहन्नमी कहता फिरे? जन्नत वालों से दुश्मनी और जन्नत के तज़किरे। मेरे और आपके प्यारे आका ने अपना जाती किरदार पेश किया है, जाती किरदार। जब कुफार ने दलील पूछी तो अल्लाह ने भी कुरान में यही कहा, इनको कह दो 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, तुम्हारे साथ कारोबार किया है, लेन देन किया है, बिजनेस किया है, बताओ मेरी जात में कोई कमी कजी, मेरी शख्सियत में कोई झोल दिखाओ। तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी शाह नजाशी के दरबार में कह बैठा कि मैं जोर भी लगा लूं ना, लेकिन है मोहम्मद सादिक और अमीन ही। पता चला किरदार, किरदार, नफरत नहीं। नफरतें किधर से आ गई? कोई फौत हो जाए जनाजा नहीं पढ़ना, निकाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओए मौत पे तो तुम्हें नरम होना चाहिए, तुम नरम होने की बजाय और सख्त होते हो। वो तो नरमी है, तो जनाजा है क्या है? दुआ। ओए दुआ यार, दुआ। जनाजा तो दुआ है और क्या है? अपने लिए और सामने वाले के लिए दुआ है। तो इसलिए जनाजों पे भी सियासत, वो जनाजों पे भी फेंक फेंक के मसले, जनाजों पे भी नफरतें। ये किधर से नफरतें आ गई? नफरतें खत्म करो, कदूरतें खत्म करो। हजूर की सुन्नत को, हजूर के उसवा को अपनाओ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और टॉलरेंस के साथ, एक बुखारी में रवायत है, एक सहाबी ने मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब कर दिया, यूरिन पास कर दिया। यार बदबू था, दूर से आया था, समझ नहीं थी उसे, मस्जिद के अदाब का पता नहीं था। तो सहाबा दौड़े उसको पकड़ने के लिए। ये बुखारी दे रहा हूं बुखारी के ठेकेदारों को। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मेरे आका ने फरमाया यस्सरू वला तवस्सरू, तवस्सरू। जब सहाबा लपके ना उसको पकड़ने के लिए, तो मेरे आका ने फरमाया यस्सरू वला तवस्सरू वबश्शिरू वला तनफिरू। मेरे सहाबियों, दीन में सख्तियां पैदा ना किया करो, नरमियां पैदा किया करो। लोगों को डरा डरा के दीन से भगाया ना करो, खुशखबरियां सुना के दीन में लाया करो। उसे समझ नहीं थी, उसे पता नहीं था, उसको समझा दो प्यार के साथ, भाई मस्जिद में पेशाब नहीं करते, समझ आ जाएगी। आप ये अमल करके देखें ना जरा, आपकी नानी याद आ जाएगी। तो ये है दीन के दाई। नफरतें, कदूरतें बांटना, शिया शिया, काफर काफर, फलां फलां, ये वो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत है, टॉलरेंस है, कंपैशन है, ब्रदरहुड है, भाईचारा है। किसी को चेंज करना है तो दलील से कर, बुरहान से कर। अगली बात सुने, अगली बड़ी खास बात है। हजूर फरमाते हैं ये जो हमारी तख्लीक हुई, हजूर फरमाते हैं हमारे यहाँ अहले सुन्नत में सबसे बड़ी हदीस की किताब है इमाम इब्न अबी शैबा की अल मुसन्नफ। उसकी हदीस का नंबर है 31,642। और ये जो इमाम इब्न अबी शैबा है ना, ये पूरी सियासता के उस्ताद हैं। और किससे नहीं सुना रहा यार आपको। वो हदीस लेके हजूर ने फरमाया खरज तो मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिन लदुन आदम इला अन वलदनी अब्बी व उम्मी। गाल नहीं मुक गई। मेरे आका फरमाते हैं हमारी तख्लीक से लेके फिर आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा नूर गया वो सारे निकाह वाले थे, वो पाक थे, मुनज़्ज़ा थे, मुसफ़्फ़ा थे, मुजल्ला थे। निकाह की अहमियत का पता करना है ना तो जंगे सफीन पढ़ो। मेरे मौला का खुतबा है, मेरे मौला फरमाते शाह जी कदमों पे हाथ रख के, वो मुस्तफ़ा के भाई से लड़ने वालों, लड़ाई का शौक जरूर पूरा करना, पहले घरों से जाके पता तो करके आओ कि तुम में निकाह वाले कितने हैं। और यही तो घर है यार, यही तो खानदान है जिस घर के एक एक बाप का भी पता है, एक एक माँ का भी पता है। मैं आदम से लेके ना इनके वालदैन तक
अभी इसी वक्त सारी शख्सियात अभी सुना सकता, एक एक खिताब कर सकता हूं, कोई कच्ची बात नहीं। इधर यही तो घर है जिस घर के हर बाप का भी पता है, हर माँ का भी पता है, वरना ऐसे लोग भी गुजरे सारी जिंदगी प्यो ही लब दे रहे। मेरे आका फरमा रहे हैं मेरे आका फरमाते हैं कि सारे निकाह वाले थे, सारे मुस्तफा थे, सारे चुने हुए थे जिधर जिधर हमारा नूर गया। बड़ी अजीब बात नहीं? अल्लाह कह रहे हैं मैंने चुना है, मौलवी साहब कह रहे हैं मुशरिक। बात ही नहीं समझ रहे यार। अल्लाह कह रहे हैं चुने थे, इब्राहिम इब्राहिम की आल, इमरान इमरान की आल, ज़ुर्रियतम बादहा में बाद, आगे उनकी औलाद को मैं चुनता गया चुनता गया। हजूर फरमाते हैं यनफलहु मिन सुल्बे इला सुल्बन हत्ता अकर्रहु फी सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब। मेरे आका फरमाते हैं मैं और अली नस्ल दर नस्ल चुनिंदा हस्तियों में दोनों एक ही नूर ट्रेवल करते रहे, मुंतकिल होते रहे, यहां तक के सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक मेरा और अली का एक ही नूर था। ओए होए, एक ही। मैं अपनी शरह नहीं कर रहा, एक एक लफ्ज दे रहा हूं। आगे हजूर फरमा रहे हैं यहां तक एक ही नूर था, आगे फरमाते हैं फिर दो हिस्से हो गया, यहां से आगे दो हिस्से हो गया। एक किस्मन फी सुल्बे अब्दुल्ला, नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ चला गया। व किस्मन फी सुल्बे अबी तालिब, और इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ चला गया। पता चला मौलवी जी, जिस अल्लाह ने सरकार अब्दुल्ला को चुना है ना, उसी अल्लाह ने सरकार अबू तालिब को चुना है। और अगली बात सुन ले, ये सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब ये दोनों सगे भाई हैं, और कोई भी नहीं सका। वो परेशान हो गए, मैं को किसे दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। सिर्फ सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब बाप की तरफ से भी मां की तरफ से सगे, इन दोनों सगों को चुना अल्लाह ने, एक को नबूवत के लिए, दूसरे को इमामत के लिए। पता चला सरकार अब्दुल्ला को भी अल्लाह ने चुना, वो भी पाक और चुनीदा और मुस्तफ़ा। सरकार अबू तालिब को भी अल्लाह ने चुना। हालांकि कोई बड़े बड़े आस्थाने, वालो महार शरीफ में भी एक आस्थाना है बहुत बड़ा, आगे उनके सजादा नशीन है मुर्तज़ा अमीन शाह साहब, मैं अक्सर उनके पास जाता रहता हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है, कहते इतनी बड़ी आस्थाना का मैं सजादा नशीन। कोई गोडला शरीफ का सजादा नशीन है, कहता है बड़ा फ़ख्र है मुझे, मैं पीर मेहर अली शाह का सजादा नशीन हूँ। कोई दाता साहब का सजादा नशीन, कोई सुल्तान बाहू का है, कोई चूरा शरीफ का, कोई अलीपुर सईदा का। हजरत, दुनिया का सबसे बड़ा आस्ताना आलिया काबातुल्लाह, दुनिया का सबसे बड़ा सिलसिला, सबसे बड़ा आस्ताना काबातुल्लाह। हजरत जी, ये काबातुल्लाह के गद्दी नशीन का नाम अबू तालिब है। ओए होए 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 होए। इतनी बड़ी शख्सियत यार, इतनी आला शख्सियत, चूंकि नबूवत को हजूर पे खत्म करना था, इमामत को मौला अली अलैहिस्सलाम पे शुरू करना था। कोई अल्लाह तो सारे मामलात को पहले ही जानता है ना। अल्लाह ने तो कहा कि मोहम्मद पे नबूवत खत्म है, तो नबूवत के बाद रुश्दो हदायत के लिए कुछ ना कुछ तो रखना है ना। अल्लाह ने नबूवत खत्म की, इमामत शुरू की, तो लिहाजा नबूवत और इमामत एक नूर से आ रहे हैं। यही तो मैं कहता रहता हूं, मैं कहता हूं मोहम्मद के बाद अफजल वही हो सकता है जो मोहम्मद से हो। होए 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 होए, जो मोहम्मद। अच्छा इधर ना ये कुर्सी पड़ी हो ना, ये कुर्सी पड़ी हो, तो पीर साहब ने आना हो, पीर साहब बड़े, तो मैं मौलवी हूं, मैं भी उठ जाऊंगा, पीर साहब आगे इधर बैठे, पीर साहब आगे इधर बैठे,
एक जुमला कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वक्त के वजीर मशीर भी जब कोई अली का बेटा है तो खड़े हो जाते, कहते कुर्सी आपका हक है। तो पता चला मोहम्मद की कुर्सी पे मोहम्मद के बाद वही बैठेगा जो मोहम्मद से हो, जो मोहम्मद जैसा हो, चाहे सिफात हो, खसाइस हो, कमाल हो, जमाल हो, ज़ुहद हो, वरा हो, तकवा हो, तहारत हो, यकदा हो, बेदारी हो, क़याम हो, रुकू हो, सुजूद हो, शुजा हो, सखाफत हो, जो हर तरह से हर जिहद से दूसरा मोहम्मद नजर आए ना, उसको अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों के यार लोगों ने एक घर को तो पकड़ लिया, यानी नबूवत वाले घर को, और इमामत के घर को छोड़ दिया। सरकार अब्दुल्ला का दामन तो थाम लिया, सरकार अबू तालिब का दामन छोड़ दिया, और मुशरक का ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया। आपको पता है मुशरक किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुशरक? वो क्या है मुशरक? आप कहते हैं मुशरक वो हजरत जी जो अल्लाह की इबादत के साथ किसी को शरीक कर ले, तो शरीक करने वाला फाइल जो होता है वो मुशरक होता है। ये मुशरक की डेफिनेशन की एक शर्त है। मैं आपको कुरान की तरफ लिए चलता हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान ने कहा कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन। नहीं समझे? वो सूरा तौबा दे रहा हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुशरिक जो वो है जो मेरी इबादत के साथ किसी और को शरीक कर ले, ये एक किस्म है बस। अल्लाह ने कहा मुशरिक की डेफिनेशन अब मैं बताता हूं मुशरिक किसे कहते हैं। जी मौला, मुशरिक नजस होता है, मुशरिक पलीद होता है, मुशरिक गलीज होता है, मुशरिक गंदगी का ढेर होता है। अब जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भौंकते हैं ना, मैंने मुशरिक नहीं कहने देना। अब कुरान पढ़ मार, अल्लाह ने मुशरिक की डेफिनेशन क्या की है। अगर हिम्मत है ना, जुरत, तो फिर बता मुशरिक की तारीफ करके कि पाक मोहम्मद किसके हाथ से खाना खाते रहे। ओ यारो, मैं और सादा कर देता हूं, वो किसी मुसलमान की बेटी क्यों ना हो, किसी मोमिन की बेटी क्यों ना, किसी वली गौस कुतुब सहाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस याम में होती है मुसलमान, वो अल्लाह का कुरान भी नहीं पढ़ती, नमाज भी नहीं पढ़ती। आपको पता चल जाए ना आपको कि फलां इस वक्त पलीद है, फलां इस वक्त नजस है, फलां इस वक्त गलीज है, आप उसके हाथ से खाना खाते हैं? बोलो यार। आप कहते हैं यार ये नजस पलीद है, नापाक है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा दिल ही नहीं मानता, मेरी गैरत जवाब नहीं देती, इसका इजाजत नहीं देती। कहाँ मेरी और आपकी गैरत, और कहाँ अमीना का लाल। मेरे मुस्तफ़ा जहां कदम रखे ना, तहारत के नफासत के चश्मे फूट पड़े। ओए हया कर, शर्म कर। पाक मोहम्मद जिसकी गोद में पलते रहे, पाक मोहम्मद जिसके हाथों के दिए हुए लुकमे खाते रहे, रिसालत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, नबूवत जिसका दिया हुआ बिस्तर इस्तेमाल करती रही। सारी दुनिया तो गलीज और नापाक हो सकती है, मेरे मोहम्मद को पालने वाला अबू तालिब मुशरिक नहीं हो सकता। अब मैंने मुशरिक नहीं कहने देना, कह के माज अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशद, कि नबी किसी पलीद के घर से खाता रहे, ये कह मार, ताकि अगर इतनी रत्ती बराबर भी ईमान की कोई चिंगारी है तो वो भी खत्म हो जाए। पिछली सदी में टीवी नहीं था, इस सदी में टीवी आ गया। अब कोई माई का लाल मुझे फतवा दे कि टीवी हराम है कुरान हदीस से, आप पिछली सदी के मुजद्दिद से भी नहीं दे सकते। टीवी ही नहीं था, पता नहीं आने वाली सदियों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएं। तो ज़माने के साथ साथ फार्मूले चेंज होते हैं। हाथ जोड़ रहा हूं हजरात, आज के दौर में मोमन और मुनाफिक की पहचान करनी है, वंड करनी है, तो नया फार्मूला ले लो, नई कसौटी ले लो, नया कानून ले लो, नया दस्तूर ले लो, नया आइन ले लो, नया लिटमस पेपर ले लो। आज के दौर में मोमन और मुनाफिक की परख करनी है। अली के जिक्र से ना किया करो, अली के बाबा अबू तालिब के जिक्र से किया करो। होए 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 होए। ओ यारो, मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे ना,
मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे तो सारे कहेंगे हम मानते हैं हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। कौन है जो नहीं मानता? चौथे खलीफा थे, हजूर के दामाद थे, हम मानते हैं। पता चला इधर गुंजाइश है। सरकार अबू तालब की तरफ आओ। मैंने कहा था हजरत जी वो मोहम्मद का मिलाद वो मनाए, कुमकुमे वो लगाए, झंडियां वो लगाए, गलियां बाजार वो सजाए, वाल चाकिंग वो करे, दुरूद सलाम की कसरत वो करे। मोहम्मद का मिलाद वो मनाए जिसका सरकार अबू तालब के साथ रिश्ता है। हाय 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 हाय। वो यारो वो बच्चे की विलादत की मुबारकबाद बच्चे को तो देता ही नहीं, वो घर वालों को देते हैं। पता नहीं इनकी अकल किधर चली गई है। कहते हैं जी वो जब हजूर अलैहिस्सलाम को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम 6-7 साल की उम्र में लेके जा रहे थे ना शाम, तो राहब ने कहा कि अबू तालिब ये जो तेरा भतीजा है ये नबी है, आखिरी प्रॉफिट है, ये लास्ट प्रॉफिट है, इसको वापस ले जाएं, इसकी जान को खतरा है। वाह जी वाह मौलवी तेरी अकल। वो राहब को पता है अब मैं अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का होते ही सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों पे जब मोहम्मद आए हैं ना, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा है वो सुनाऊं जुमला। शिया कुतुब का मैंने सारी जिंदगी हवाला नहीं दिया, सुन्नियत बता रहा हूं। हजरत काला इमरान इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्ना इब्नी हाजा सैयदुल अंबिया। ओए अबू तालिब के मुनकरो कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। सरकार अबू तालिब फरमाते हैं ये मेरा बेटा मोहम्मद नबी नहीं नबियों का सरदार है। ओए होए 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 होए, नबियों का। अच्छा भाई एक और जुमला देता हूं। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा इब्राहिम की आल पर, इब्राहिम की आल पर जागो यार। हजरत आओ मैं सरकार अबू तालिब के खुतबे का पहला जुमला बताऊं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू तालिब के मुनकरो और सुनो सुन्नियत, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। हाय 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 हाय। सरकार फरमाते हमद है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की, सना है उस अल्लाह की जिसने हमको आले इब्राहिम में पैदा किया। और जा चुल्लू पर पानी में डूब मर, जब तक तू अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे दुरूद नहीं ना पढ़ता, न नमाज होती है, न क़याम होता है, न रुकू होते हैं, न सजूद होते हैं। हाय 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 हाय। वो हस्ती। और अगली सुन लो, कुरान के उतरने से 15 साल पीछे चलता हूं आपको लेकर। एक निकाह की तकरीब हो रही है, निकाह कायनात का सबसे बड़ा निकाह, जिस निकाह की बरकत से हमें निकाह मिले, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक सईदा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाहि अलैहा, उनके निकाह की तकरीब है। हजरत इस तकरीब में ये दुनिया का पहला कारी है जिसने सूरह फातिहा के उतरने से पहले, सूरह फातिहा के नुज़ूल से पहले इस कायनात में, इस धरती में अल-हम्द की अलफ से लेके दालीन की नून तक पूरी की पूरी सूरह फातिहा जिसने दुनिया में पहली मर्तबा पढ़ के सुनाई, उस कारी का नाम अबू तालिब है। ओए होए यार, मैं एक बात करता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ यार, कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, ना हजूर ने बेइज्जत का ऐलान किया। 15 साल पहले
सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा पढ़ के सुनाई ना, इसकी दो ही सूरतें, तीसरी हो ही नहीं सकती, दो ही। मैंने एक जुमला कहा है, मैंने एक जुमला कहा है, मैंने कहा दो ही सूरतें, तीसरी आई नहीं। या तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कुरान के नुज़ूल से पहले लोहे महफूज पे लिखा हुआ कुरान पढ़ लिया, वहां से पढ़ के सूरह फातिहा सुना दी, पहली सूरत। कोई माई का लाल तीसरी नहीं बता सकता, पहली दूसरी। या जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला, अल्लाह ने कुरान बढ़ा दिया। ओए होए होए, वो मेरे दोस्तों दो ही सूरतें हैं यार, तीसरी तो है ही कोई नहीं। वाह जी वाह। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में दस्तरखान बिछता ना, जब सारी औलाद बैठी होती, सरकार तालिब भी, सरकार अकील भी, जाफर भी, मौला अली अलैहिस्सलाम भी, सारे बैठे होते। किसी को इजाजत नहीं होती थी खाना शुरू करें जब तक हुजूर नहीं आ जाते। ओए होए। और ऐसे नासिर रसूल हैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऐसे मददगार। कहते हैं या अली मदद नहीं कहना चाहिए, वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम मदद कहना चाहिए। मैं कुरान से 10 आयतें पढ़ सकता हूं। हो वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, वो अल्लाह है जिसने तुझे, तेरी मदद की ईमान वालों से। तो ईमान वाला पहला जो मददगार मुस्तफा है, उसका नाम सरकार अबू तालिब है, पहला नासिर रसूल, पहला मददगार मुस्तफा। तो रात को जहां अपने बेटों को सुलाते ना, आधी रात बेटों को उठाते, अली तू उठ जा, तालिब तू उठ जा, अकील तू उठ जा, जाफर तू उठ जा, उनको उठाते वहां से और सरकार के बिस्तर पे जाके सुला देते। अगर दुश्मन हमला करे तो मेरे बेटों पे करे, मेरे मोहम्मद पे ना करे। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम जितनी देर हयात रहे ना, हुजूर ने हिजरत नहीं फरमाई। आपको पता है ना, ये बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी, इब्न माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी याद, इब्न हजर, मक्की, अल्लामा आलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, काज़ी सनाउल्ला पानीपती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल। बल्कि छोड़ो, जब मैं पढ़ता था तो सलाम याद की किताब में भी ये वाक़या मौजूद था, सलाम याद की किताब में भी ये वाक़या मौजूद था। ये शैब अबी तालिब वाला भी, बोलो शैब अबी तालिब वाला वाक़या मौजूद था कि नहीं, कि कैसे हालात थे। ऐसे हालात में जो नासिर रसूल थे, जो मददगार रसूल थे, उसका नाम सरकार अबू तालिब। बोलो यार, सरकार अबू तालिब। और मक्का के कुफार, सरदार, बडेरे सारे मिलके आ गए, अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते। अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भी वही खुदा होते जो मुशरकीन के थे, तो मुशरक ये कहते कि ए अबू तालिब भतीजे को समझाएं, तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहते। पता चला मुशरकीन के खुदा और अबू तालिब का खुदा और। अगर माल चाहता है माल देते हैं, औरत से शादी करना चाहता है वो करवा देते हैं, हमारा सरदार बनना चाहता है वो बना देते हैं, लेकिन हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे। तो वहाँ जब हुजूर ने फरमाया था मेरे एक हाथ पे सूरज दूसरे पे चांद भी ला के रख देंगे, मैं दावत से रुकने वाला नहीं, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला पता है ना, सुनहरी रूम में लिखा गया है अल्लाह के अर्श पे। सरकार ने फरमाया मेरे भतीजे दिल खोल के इस्लाम की दावत दे, दिल खोल के उसकी तौहीद की दावत दे। जब तक तेरा चचा जिंदा है तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ये भी हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में मक्का में कहत पड़ गया, सारे सरदार बडेरे मिल के आगे सरकार अबू तालिब की दहलीज पे दरवाजा खटखटाया, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तवज्जो, कहा अबू तालिब अल्लाह से दुआ करें। कहत पड़ गया, वो ये कैसा मुशरक है, काफिर भी आके इन्हें अल्लाह को दुआ करो। वो बोलो यार दुआ करें, बारिश बरस जाए, जाओ लात मनात की तरफ। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दहलीज पे क्यों आए? काफिर होकर भी जानते थे कि अबू तालिब की अल्लाह नहीं मोड़ता। वो बोलो यार, उस सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, वो तुमसे अच्छा अकीदा तो मक्का के काफिरों का था। वो सारे मिल के आ गए यार कि दुआ करे, मैं खोल के दिखाऊंगा यह रिवायत। सरकार अबू तालिब से अच्छा दुआ करवाने, इधर ही ठहरो, इधर ही ठहरो। उनको खड़ा किया, घर के अंदर तशरीफ ले गए। जब घर के अंदर गए, पलटे तो हुजूर को उठाया हुआ है। और कुर्बान जाऊं उन हाथों पे, ऐसे हुजूर को उठा के मैं एक एक जुमला जरा अपने तसव्वुर में लाएं, विजुअल इंपैक्ट नहीं होता, जरा तसव्वुर में लाएं किस तरह हुआ होगा।
फिल्म की सूरत में तस्वर में लाएं। हजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे उठाया और कुफार को कहते मेरे पीछे पीछे आओ। हजूर आगे, उनको पीछे। गए किधर है? खाना काबा। वो लात मनात की तरफ क्यों नहीं गए? खाना काबा। ऐसे गिलाफ के साथ हजूर को लगा के ना जो जुमले इरशाद फरमाया सरकार अबू तालिब ने, सुनाऊं? बोलो यार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फास्किना फयस्कून बिहक्के मुहम्मदिन फास्किना फयस्कून। ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे मोहम्मद मुस्तफा के वसीला से। हजरत उमर बिन खताब रवायत करते हैं इस रवायत को कि हाथ भी नीचे नहीं आए सरकार अबू तालिब के, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। मौलवी जी तू जुमा पढ़ के कहता है मौलवी मौला मी बरसा दे, तू कुरान पढ़ के कहता है मी बरसा दे, तेरी अल्लाह सुनता ही नहीं। अबू तालिब हुआ है जिसकी अल्लाह मोड़ता ही नहीं। ओए होए होए यारो, ये मुशरकों का प्रोटोकॉल है। और एक और बड़ी खास बात है, 8 को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत थी। उसके बाद खुशी खुशी, बोलो खुशी का मौका है ना, ये जलसा रखा है। ज़ाहिर लंगर भी बनाया होगा, पैसे भी खर्च किए होंगे, उलमा नात खां हज़रात सबको पैसे तो खर्च होते हैं ना। बोलो दुनिया का तौहीद का पहला जलसा बुखारी से पढ़ के सुनाऊं? बोलो यार बुखारी से। ओ बुखारी के ठेकेदारों, वो बुखारी पढ़ के सुनाता हूं। पहला जलसा जलसा तौहीद। चलो मजलिस से, अल्लाह मजलिस लिखा है, चलो मजलिस से किसी को प्रॉब्लम हो। अच्छा मजलिस का अरबी का, ये अरबी का लफ्ज़ है ना, जहाँ कुछ लोग बैठे ना उसे अरबी में कहते हैं मजलिस। ये जो हमारी ड्राइंग रूम बैठक नहीं होती, इसे भी अरबी में मजलिस कहते हैं। लोगों को मुगालता लग गया, पता नहीं जितने शिया बैन वही मजलिस है, कहते हैं शिया की मजलिस। मैंने कहा दुनिया का कोई एक शिया बता जो कहता हो कि मेरी मजलिस है। कोई मजलिस हुसैन है यार, कोई अकल कर, शिया की मजलिस कहाँ से आ गई? तो वहां तो मजलिस लिखा, चलो छोड़ो। तौहीद सेमिनार, पहली महफिल तौहीद, पहली तौहीद कॉन्फ्रेंस यार। ये शाहजी ने आज का ये जो प्रोग्राम रखा है महफिल मिलाद, मैं अभी गुजर के आया हूँ तो मैंने देखा बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगी हुई थी इधर, वो बाहर स्टाफ के ऊपर भी लगी हुई थी। शाहजी की तस्वीर, नाम लिखा होता है, इन्होंने पढ़ना है, इन्होंने पढ़ना है, मेरा नाम और भी नाम, जिसने पढ़ना है, टाइम भी लिखा होता है, इतने बजे पढ़ना है, बामकाम भी लिखा होता है, फलां जगह पे, लंगर का भी लिखा, सारा एहतमाम लिखा था। जो अल्लाह के तौहीद के जलसे मजलिस की फ्लैक्स बुखारी में छपी है, पढ़ूं? बुखारी में इश्तिहार लगा हुआ है, और यारो वहां भी इश्तिहार है। हज़रात कल बाद दोपहर एक अजीम शान जलसा होने वाला है, अजीम शान महफिल होने वाली है, तौहीद सेमिनार होने वाला है। टाइटल उन्वान तौहीद खतीब मोहम्मद मुस्तफा बामुकाम 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 कसरे अबू तालिब। ओए होए 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 होए। अच्छा एक ना बड़ी खास बात, नीचे नीचे लिखा होता है नोट, ये करेंसी वाला नोट नहीं, अटेंशन वाला नोट, या मजीद ताकीद के लिए नोट। लंगरे हुसैनी का वसी इंतजाम होगा। वो नहीं लिखते आप यार जी, लिखते हैं, वहां भी लिखा हुआ था नोट नोट, लंगरे अबू तालिब का वसी इंतजाम होगा। अच्छा जलसा जिसकी ज़ेरे क़ियादत होता है उसका नाम लिखा होता है, ज़ेरे क़ियादत फलां फलां, उसके भी लिखा था। हज़रात ज़ेरे क़ियादत अली इब्ने अबी तालिब। ओए होए 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 होए। हज़रत जी, ओए अल्लाह की तौहीद का पहला जलसा, पहली मजलिस, पहली कॉन्फ्रेंस, अल्लाह की तौहीद वो एक है, वो एक है, वो एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जलसे के बानी का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए होए। और इस जलसे पे जिसकी जेब से माल खर्च हुआ ना,
उस जेब वाले का नाम अबू तालब है। ओए होए, बड़ी खास बात है ये। और लंगरे अबू तालब, हलीम तो नहीं था। ओ यारो, कद्दू शरीफ भी नहीं। वो मैं बुखारी दे रहा हूं यार, बकरे। और ये जो जलसा, ये जो मजलिस है ना, ये 3 रोजा चली है। वो 6 रोजा मजलिस यार, वो 3 दिन, वो तीनों दिन लंगर एक ही। दूसरे दिन लंगर चेंज नहीं किया कि दूसरा दिन हो गया है, चलो आज हलीम कर लेते हैं या कद्दू शरीफ। तीनों दिन ही बकरे। और लिखा हुआ है कि सरकार अली अलैहिस्सलाम को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, बेटा एक एक का दरवाजा खटखटा के आ, छोड़ना कोई ना, सबको दावत दे के आना, कल दी रोटी साडे वाल। वो सारे आए, बड़ी खास बात दे रहा हूं, सारे आए। अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान एंड कंपनी, सारे आए टोटल कुल्लोहम। कहते हैं सरकार अबू तालिब गरीब थे, वो जिनके दस्तरखान पे सारा मक्का पलता हो वो गरीब होते हैं। बल्कि शाह जी दस्तरखान ही 2 थे दुनिया में, एक दस्तरखाने अबू तालिब था, दूसरा दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा था। दोनों का मोटो और मिशन किबला एक ही था। सरकार अबू तालिब के दस्तरखान का भी यही ऐलान था, मक्का के बडेरों जगीरदारों, ये दस्तरखाने अबू तालिब है, आओ खाने खाते जाओ, घरों में ले जाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। और पाक सईदा का भी यही ऐलान था, ये दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है, मक्का के मकरूजों, कर्जदारों, ये दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है, आओ कर्जे माफ करवाते जाओ, जेवरात उठाते जाओ, मलबूसात ले जाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। या किसी का कुछ नहीं लगा इस्लाम ते। मैं पढ़ूं हदीस, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अली व सरवत खदीजा। शाह जी गल ही मुक गई। मेरे आका ने फरमाया, मौला तेरा दीन नाफज नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार ना चलती, खदीजतुल कुबरा की दौलत ना खर्च होती। जब इस्लाम की इब्तिदा थी ना, इब्तिदा तो घर अबू तालिब का था, और जब इस्लाम की बका थी, इस्लामी कदरें जब पमाल हो रही थी, दीनदार तो बड़े थे, इस्लाम का नाम लेने वाले बड़े थे, जगीरें बनाने वाले बड़े थे, ओहदे हासिल करने वाले बड़े थे, उस वक्त भी 72 तन दे के जिसने दीन बचाया वो भी घर अबू तालिब का ही था। फिर मुझे कहने दीजिए, इस्लाम की इब्तिदा अबू तालिब का घर और इस्लाम की बका भी अबू तालिब का घर है। जरा इस्लाम से अबू तालिब को जुदा करके तो देख, जरा इस्लाम से अबू तालिब को जुदा करके तो देख, फिर ढूंढता रह जाएगा इस्लाम कहां है। इस्लाम को पनाह देने वाली शख्सियत का नाम सरकार अबू तालिब है। और ये मैं बस चंद आखिरी बातें कर रहा हूं। मौलवी साहब कहते हैं जी मैं खुद पढ़ा किताब में, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह जहन्नम में जल रहे होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, वो जन्नत ही नहीं जा सकेंगे। ये आखिरी जुमले हैं मेरे। आप समझदार बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने हक अदा किया है, मुझे कोई फिक्र नहीं, परेशानी नहीं, जिसको क्या मिला है किसको क्या नहीं मिला, मैंने अपना काम किया है। मुझे एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जरा मेरा साथ दीजिएगा। वो कहते हैं जन्नत नहीं जाएंगे सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जो सारी कायनात के सरदार हैं, वो नबियों के भी यार, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, हजूर से कोई बड़ा ही नहीं दुनिया में, हजूर से सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है। सारी कायनात के जो सरदार हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये जो सारी कायनात के सैयद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? भतीजे, अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ओए हया कर, शर्म कर, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। जन्नत के जवानों के सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते, जन्नत की टिकटें देने वाले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे, ओए जन्नत की औरतों की सजदा
बहू, सारी कायनात के सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भतीजे, शर्म कर, हया कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। पोतों ने दादा को छोड़ के, बेटे ने बाप को छोड़ के, बहू ने ससुर को छोड़ के, भतीजे ने चचा को छोड़ के जन्नत नहीं देनी ते होर मौलवी तेरे प्यो नूं देनी है।